एक माँ के 4 बेटे होते हैं तो जो ज्यादा पैसा कमाता है माँ बाप उसकी तरफ ज्यादा झुके रहते हैं। ये सच्चाई है, सबके लिए बातें नहीं हो सकती, लेकिन 90% ये बातें हैं। इसका मतलब माँ बाप भी स्वार्थी हैं और बच्चे भी। माँ बाप के पास पैसा होगा तो हाँ हाँ माँ बाप आओ हलवा खाओ बादाम का, और नहीं है तो लो नमक रोटी खाओ बाजू, जाओ जहां जाना है। इसलिए आप लोग बूढ़े लोग भी कुछ पैसा अपने पास बचा के रखना बुढ़ापे में, और दिखाती रहना पीला पीला बहू को कि देखो सोना है इतना सारा 3-4 किलो, तो बादाम का हलवा देती रहेगी। वो कह दिया कि कुछ नहीं है तो बासी रोटी पकड़ाएगी। तो कहती रहा करो कि 3-4 किलो सोना भी है हमारे पास, सेवा करोगी तो मिलेगा। भले तुम पीतल खरीद के रख लेना, क्योंकि बहुओं को ना पीतल सोने में ज्यादा फर्क है नहीं, इन्हें तो पीला पीला दिखना चाहिए बस। तो दूर से दिखाना, नहीं उसे चेक करने मत देना मैया, नहीं घिसवाओगी काहे तुम बहू से। तुम दूर से दिखाना, ये देखो ये सोना दूर, उतने दूर से ये है, सेवा करेगी तो मिलेगा और रख लेना। अच्छी बात, दिखाती बस रहना तो बहू को लगेगा कि सोना है। इसी चक्कर में वो बादाम का हलवा देती रहेगी। और कह दिया कि नहीं है नमक रोटी पकड़ाएगी। क्यों? क्योंकि रिश्तों में स्वार्थ है। बोलो हाँ। एक रिश्ता बताइए जिसमें स्वार्थ ना हो, भैया बताओ, बोलो। कोई भी रिश्ता नहीं है जगत के, संसार का कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जिसमें पति पत्नी में स्वार्थ है कि नहीं है? हाँ, पति पत्नी में भी स्वार्थ है। इसलिए कहा स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थी हैं संसार के हर रिश्ते, समझ में आई? इसलिए कहता हूं जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। स्वार्थ को प्रेम नहीं कहते, इसलिए संसार में प्रेम हो ही नहीं सकता। संसार के लोगों से कोई कितना भी कहे लड़की या लड़के से बहुत प्यार करता हूं करती हूं, नहीं हो सकता। वो प्यार नहीं है, वो स्वार्थ है। स्वार्थ को आप लोग प्यार कहते हैं, पीतल को सोना कहते हैं, हम क्या करें? तो प्यार नहीं हो सकता। इसलिए संसार में क्या हो सकता है? व्यवहार। आप अच्छा व्यवहार करिए एक दूसरे के लिए। प्यार की उम्मीद ना करिए कि यह हमसे प्यार करेगा, कोई नहीं करेगा। राम राम भी कोई करता है आजकल ना, तो स्वार्थ से करता है। आपके पास कुछ होगा तो राम राम मिलेगा, कोई कुछ नहीं है तो कोई राम राम भी नहीं करता आजकल। सही है गलत है? इसलिए संसार से प्रेम की उम्मीद मत करिए, है ही नहीं ना। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पे। जगत में प्रेम नहीं है, इसलिए जगत से करो व्यवहार, और प्रेम केवल भगवान से हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भरत जी ने राम से प्रेम की और प्रेम भगवान से। अच्छा, भगवान से ऐसा प्रेम करना कि जहां स्वार्थ का कोई बंधन ना हो। वहां आजकल लोग भगवान से भी स्वार्थ, हे भगवान हमारा काम हो जाएगा तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हर जगह स्वार्थ, हर जगह। हे भगवान ये काम कर दो। क्यों? भगवान तुम्हारे नौकर हैं क्या? भगवान तुम्हें लड्डू चढ़ाएंगे। क्यों? भगवान ने कभी लड्डू खाए ही नहीं। तुम खवाओगे तो खाएंगे, वरना भगवान ने तो कभी लड्डू खाए ही नहीं। हे भगवान हमारा काम कर दो, नारियल फोड़ेंगे। नारियल तुम अपने सिर पे फोड़ लो, नारियल भगवान का खुद का है।
नारियल फोड़ेंगे। लो, नारियल तुमने बनाया कि तुम्हारे बाप ने बनाया है? उन्हीं की बनाई संपत्ति, उन्हीं को कह रहे हमारा काम कर दो, फिर तुम्हारा बनाया नारियल तुम्हें दे देंगे। वाह, अच्छी होशियारी। नारियल कौन बनाता है? ऑलरेडी उनकी प्रॉपर्टी है। मिठाई क्या चढ़ाओगी? गन्ने को मिठास से किसने भरा? गन्ने से शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, और शक्कर गुड़ से मिठाइयां बनती हैं। वो सारा मीठा भगवान ने बनाया है। गन्ने में मिठास कोई तुम्हारे पिताजी ने नहीं भरी, भगवान ने। फिर क्या मीठा दोगे? हे भगवान हमारा ये काम कर दो, इतना पैसा देंगे। पैसा लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं, कितना दोगे? लक्ष्मी जी भगवान के पांव दबाती हैं, कितना पैसा है आपके पास? इसलिए भगवान में और भक्त और भगवान के बीच में ना कोई स्वार्थ की दीवार ना हो। कौन सी दीवार ना हो? जगत में तो स्वार्थ है ही ना, तो जगत का स्वार्थ जगत में रहने दो। ये स्वार्थ भगवान तक ना पहुंचाओ। भगवान से जुड़ो निष्काम। अब आप कहो कि भगवान से फिर मांगे किससे यदि कोई आवश्यकता है तो? सुनो, छोटा सा बच्चा होता है, क्या छोटे से बच्चे को मांगना पड़ता है कि माँ दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, खिलाओ पिलाओ? बिना मांगे माँ उसकी सारी पूर्ति करती है कि नहीं? बिना मांगे सब माँ देती है कि नहीं? बोलो हाँ। जब बिना कहे बच्चे के भाव को माँ समझती है तो तुम प्रेम करो तो सही, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। वो भगवान अंतर्यामी है, तुम सोच क्या रहे हो वो सुन रहे हैं, बोलने की जरूरत कहाँ है? वो अंतर्यामी है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान समझते हैं। तुम्हें बोलना पड़ता। अच्छा ये बताओ, आपके भगवान बहरे हैं क्या? बोलो नहीं, तो फिर बोलते हैं भगवान हमारा ये काम कर दो। बोलना क्यों पड़ रहा है? तुम्हारे भगवान को सुनाई कम पड़ता है। हमारे भगवान को तो हम जो सोच रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। इसलिए भगवान के साथ ना व्यवहार ना फॉर्मेलिटी ना होना चाहिए। ये फॉर्मेलिटी लोगों के संग करो। आओ आओ, आइए आइए, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, ये फॉर्मेलिटी जगत के संग करो। क्या लेंगे? चाय कॉफी। ये औपचारिकता संसार से करो, भगवान से नहीं। भगवान से तो शुद्ध प्रेम हो। क्या हो? प्रेम। प्रेम कैसा? कोई कामना ही ना। हमें इनसे कुछ चाहिए नहीं। हम इनकी सेवा इसलिए थोड़ी करते हैं कि ये हमें कुछ दें। अरे ये दास अनिरुद्ध, मैं बचपन में घर घर जाके भीख मांगा करता था, भिक्षा मांगता था, तब भी मैं भगवान की सेवा करता था। जब भीख मांगता था, खाने को रोटी नहीं थी, मांग के लाते थे, तब हमारी माँ बनाती थी। हमारे पास कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, तब भी हम भगवान की सेवा करके, जब कुछ नहीं था तब भी भोग लगा के ही खाते थे, तब भी आरती में खड़े होके इनका चिंतन करते थे। और जब कुछ नहीं था तब भी उनके आश्रित थे, आज भी उन्हीं के आश्रित हैं, बदला कुछ भी नहीं है। तब भी कोई कामना नहीं थी और आज भी कोई कामना। सच बताएं, मैं इस बात का साक्षी हूं, मैं कैसे छाती फाड़ नहीं सकता, लेकिन मैं यहां बताऊं कि तब भी जब मैं छोटा था तो मेरे गांव के लोगों से आप पूछ सकते हैं, 4 बजे मैं मंदिर में चला जाता था। उस समय मेरी उम्र थी 13-14 साल। मंदिर में जाता था, भगवान राधा कृष्ण भगवान का, शंकर जी का मंदिर था, हम लोग उस मंदिर के पुजारी थे। वो मंदिर गांव के बड़े आदमियों का था। तो जैसे गांव में नहीं लोग मंदिर के पुजारी बुलाते हैं, तो हम लोग पुजारी थे, हमारे पिताजी पुजारी थे। हम भी अब हमारे पिताजी थे तो हम भी वहां उनके पुत्र हैं, तो हम भी, तो हम जाते थे पूजा। पिताजी हमें बोलते थे तुम जाके पूजा करे आओ। तो मैं सवेरे 4 बजे, ठंडी गर्मी बारिश, नियम था, 4 बजे मैं मंदिर में नहा धो के प्रवेश कर जाता था। लगभग 4:30 मान लो, 4 बजे नहा धो के 4:30 तक मंदिर में प्रवेश, और 4:30 बजे से भगवान को नहलाना, उनके लिए फूल तोड़ना, उनको, अब देखो फूल तोड़ रहे हैं भगवान के लिए, नहला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। सुंदर कांड का पाठ सुनाता था हनुमान जी को, पूरा सुंदर कांड आधा घंटा लगता था, पूरा सुनाता था। कोई नहीं था, हनुमान जी थे और हम थे। सुनो प्रभु, आप सुनो, हम सुनाएंगे।
सुनाते थे पूरा। भगवान की सेवा करते थे, पहुंचते थे उन्हें, तेल लगाते थे भगवान को, भोग लगाते थे, बिना खिलाए खाते नहीं थे। उस समय जब 14 साल, वो 14 साल 15 साल के लड़के में क्या कामना होगी? मेरी क्या कामना रही? कुछ नहीं, जीरो। सेवा करते थे, कोई कामना नहीं। और जब निस्वार्थ निष्काम जब सेवा की तो भगवान ने बिना मांगे तो सब कुछ दिया है। मांगा कहां हमने? तुम समर्पण तो करो। तुम समर्पण किए नहीं और पहले शर्त रख दी ये दो फिर करेंगे। अरे ये तो व्यापारी हो गए तुम, ये तो व्यापार तुम जगत के लोगों से कर लो, अच्छा है। ऐसे व्यापारियों को भगवान दूर रखते हैं, अपने से दूर रहो। तो हमारे संग भी व्यापार करना चाहते हो? यहां प्यार है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। ये प्रेम है मेरी मां, इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए, कोई कामना ना हो। भगवान की याद में रोइए, तड़पिए। मैं सवेरे जल्दी पूजा पाठ कर लेता और सवेरे 6 बजे पूजा करके मैं मंदिर के बाहर निकल जाता और भगवान को भोग लगा के जो पा लेता, 6:30-7 बजे मैं गैया लेके गैया चराने चला जाता। हमारे यहाँ गैया हुआ करती थी, अभी भी भगवान की कृपा से, तो हम गैया चराने जाते थे खेतों में। 7 बजे तो हम गैया चराने ले जाते और गैया चरा के जाते, 9 बजे गैया ले आते वापस। 7 बजे गए, 8-9 2 घंटे गैया चराए और वापस लाए और 9 बजे आ जाते। फिर 9:30 बजे तक तैयार होके स्कूल के लिए निकल जाते और 10 बजे से स्कूल अटेंड करते। 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल होता। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये स्कूल भी पढ़ते थे, गैया भी चराते थे, पूजा भी करते थे। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, काम भी करते। और फिर जब स्कूल से आते तो गैया के लिए चारा काटने खेतों में जाते, चारा काट के लाते और फिर पढ़ाई भी पूरी करते। तो इस तरह से जब कोई कामना नहीं थी तब भी भोग लगा के खाते, भगवान की सेवा करते, सवेरे शाम की आरती में खड़े होते। आजकल के बच्चे आरतियों में नहीं पहुंचते, भगवान में कोई लगाव नहीं है। लोग कहते हैं पूजा पाठ की क्या जरूरत है। नहीं साहब, ये बात ठीक कह रहे हो, जरूरत को भगवान थोड़ी कहते तो मेरी पूजा करो, भगवान थोड़ी कहते तो मेरे पास आओ। सुनो, पूजा क्यों की जाती है इसका भी कारण मैं आपको समझा ही दूं। एक बात बताओ, आपको कोई, आपके पास सोने का हार है? नहीं तो कंजूस पति से पाला पड़ा है क्या? हार वार नहीं है कुछ? अरे अभी कह रही थी नहीं है, अब कह रही हो है। मैया कथा में झूठ बोल रही है, हैं? हाँ अच्छा, इनको लगा मैं मांग लूंगा। ए मेरी माँ, हार वार नहीं चाहिए मेरे को आपका। आपके पास हार है? हाँ या ना? किसने दिया है? देने वाले का नाम बताओ। आपके पास हार है? किसने दिया है? पड़ोसी ने? हाँ, तो किसने? आपका बारा जो है उसको किसने दिया? 2 हार है मतलब आपके पास, एक सास ससुर ने दिया, एक माँ बाप ने। हार किसने दिया ये आपको पता है, कान के बाले किसने दिए ये आपको पता है, ये वाली अंगूठी किसने दी आपको पता। जरा सोचिए, अंगूठी देने वाले को याद रखा है आपने, हार देने वाले को याद रखा है। हार पहना जाता है गले में, हार देने वाले को याद रखा है, लेकिन हार पहनने को गला जिस परमात्मा ने दिया उस भगवान को आप भूल गए। अंगूठी देने वाला याद है, उंगली देने वाला भूल गया। कंगन देने वाला याद है, हाथ देने वाले को भूल गए। यही तो हम समझाना चाहते हैं कि संसार के लोगों को आप याद रखते हैं। भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? अरे भाई,
हमारे मुसीबत में कोई साथ देता है ना, तो हम सारी जिंदगी उसे याद रखते हैं कि भाई इन्होंने हमारे मुसीबत में साथ दिया। अरे मुसीबत में साथ देने वाले को सारी जिंदगी याद रखा जाता है। तो जिस परमात्मा ने ये जीवन दिया है, संसार में आने का मौका दिया है, क्या उसे भूल जाना चाहिए? क्या उसे भूल जाना धर्म है? इसलिए उसे याद करना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इस संसार में आने का मौका दिया, ये आंखें दी इसके लिए धन्यवाद। आंखें ना होती तो ये संसार कैसे देखते? अंधे हैं वो क्या देख पा रहे हैं? लंगड़ा नहीं बनाया तूने विधाता, पांव दिए इसके लिए धन्यवाद। इसलिए मंदिर जाया जाता है, हे विधाता तेरा धन्यवाद, तूने ये जीवन दिया। इसलिए पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब है धन्यवाद ईश्वर का। लेकिन आजकल लोग इतने नमक हराम हो गए हैं कि जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया उसी को कहते हैं अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता। गधे, भगवान नहीं होता तो तुम कैसे होते? मतलब जिस पत्तल में खा रहे हैं उसी में। इतनी गद्दारी नहीं होनी चाहिए, ईमानदार बनो। यदि हमारा सनातन कहता है कि किसी ने एक गिलास पानी पिलाया हो आपको, तो आपको उसका ऋणी होना चाहिए। क्यों? किसी ने आपको एक गिलास पानी भी दिया हो तो आपको उसका आभारी होना चाहिए, ऋणी होना चाहिए। माँ ने दूध पिलाया है इसलिए हम माँ के ऋणी रहते हैं, और वो ऋण कभी चुका, हमारे पास इतनी दौलत नहीं है कि हम माँ के दूध का कर्ज चुका सकें। हम सदा माँ के ऋणी रहेंगे, हम सदा बाप के ऋणी रहेंगे, हम सदा उसके ऋणी रहेंगे। आज भी मैं अपने गांव में, जब मैं गांव में जाके भीख मांगा करता था तो जिन घरों में भिक्षा मांगता था और जो लोग मुझे बचपन में भीख देते थे, आज भी वो लोग हैं और आज भी मैं उनका ऋणी हूं। जब भी वो मुझे मिलते हैं मैं उनको सम्मान के साथ प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने मुझे भिक्षा देकर के हमारा पेट भरने का आप लोगों ने भरण पोषण किया है। आप लोग भीख ना देते तो हम कैसे खाते पीते? तो हम आज भी उन लोगों के ऋणी हैं जिन्होंने हमें एक वक्त पर भीख दी है, तो हम उन्हें भी नहीं भूले जिन्होंने हमें भीख दी। तो हम उसे कैसे भूल जाएं जो हमें रोज ऑक्सीजन देता है, रोज हवा देता है, रोज जीने के लिए सांसें देता है। उस विधाता को हम कैसे भूल जाएं? इसलिए मंदिर में जाके उसकी चौखट को प्रणाम करके और उसके चरणों में मस्तक झुका के धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपकी जय। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए, आपने जो दिया है वो ही बहुत है। भगवान ने आपको क्या दिया है? हमने कल आपको बताया था, आपके पास सबसे अनमोल क्या है? क्या है? क्या है? आपके पास सबसे अनमोल है आपका जीवन। कल हमने बताया था कि 100 किलो सोने से आप 1 मिनट खरीद नहीं सकते। 100 किलो सोना देकर भी आप 1 मिनट खरीद नहीं सकते कि 1 मिनट और मैं ज्यादा जी लूं भैया, 100 किलो सोना ले लो, 1 मिनट की मोहलत दे दो। नहीं, 100 किलो सोने से भी 1 मिनट नहीं खरीदा जा सकता। बोलो हाँ। 1000 किलो सोने से 1 मिनट नहीं खरीदा जा सकता। और वो अनमोल समय ईश्वर ने आपको दिया है कि नहीं? तो सोने से महंगे क्या हुआ? सोने से महंगा क्या हुआ? समय, आपका जीवन। और वो आपका जीवन आपके पास है और वो जीवन देने वाले परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा के चरणों में सदा नतमस्तक रहो कि विधाता तेरा धन्यवाद, तूने ये अनमोल जीवन दिया, अनमोल सांसें दी, ये सुंदर संसार में आने का मौका दिया। कुत्ता बिल्ली बना देते भगवान तो क्या कर लेते आप? लेकिन कुत्ता बिल्ली की योनि से निकालकर परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भगवान तो 84 लाख योनियों से निकालकर हमें यह शरीर दिए, इसलिए उनका धन्यवाद। इसलिए मंदिर जाता है। ये नहीं कि भगवान ये और दे दो। अरे जो दिया है संतोष रखो ना मेरी माँ। आप लोगों के पास जितना है आपकी औकात से ज्यादा दिया है ईश्वर ने आपको। बोलो हाँ। आज भी फुटपाथ पे जाके देखो, लोगों के पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को ठीक से कपड़े नहीं है, लेकिन आपके पास खाने को रोटी भी है, पहनने को कपड़े भी हैं।
रहने को जैसा तैसा घर भी दिया परमात्मा ने, तो धन्यवाद दो। शिकायत तो करने के लिए, फिर शिकायत तो रावण की भी थी, फिर तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन जितना मिला है वो भी कम नहीं है। लेकिन हम लोग धन्यवाद देते नहीं ईश्वर का, ये मानते नहीं कि हमारे पास बहुत है। हम लोग सदा ये मानते हैं हमारे पास कम है। कम नहीं है, आपके पास औरों से ज्यादा है। बहुत लोग ऐसे हैं कि वो आपके जितना पाना चाहते हैं कि जितना आपके पास इतना ही मिल जाए बस, लेकिन आपके पास उतना है तो आपको संतुष्टि नहीं है। इसलिए ईश्वर का हर पल धन्यवाद दो और जितना मिला है उसमें प्रसन्न रहो। आपने जीवन जीना है, खुश होकर जियो। रोना क्यों है? आजकल लोग रोते रहते हैं, इतना पा लिया फिर भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? हम तो तब भी नहीं रोए जब भीख मांगते थे, हम तो नहीं रोए, तब भी ईश्वर का धन्यवाद था। आज भी कुछ बदला नहीं है, आज भी ईश्वर का वही धन्यवाद। जैसे हम आज के 10 साल 20 साल पहले थे वैसे ही हम आज हैं, बदला नहीं है कुछ कि 4 पैसा पाके घमंड करने लग जाएं कि ये और वो नहीं। हम अपने गांव में, जब भी हम अपने गांव जाते हैं ना, तो गांव के सारे लोगों के घर जाता हूं मैं, हमेशा एक भी घर नहीं छोड़ता, सबके घर जाता हूं। चाहे गांव का मोची हो, चाहे गांव का लोहार हो, कुम्हार हो, गांव का कोई भी हो, अमीर हो गरीब, सबके घर जाता हूं मैं अभी भी, वो सबको गले लगाता हूं। जिन लोगों के संग मैंने गैया चराई है वो भी आज मेरे संग रहते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूं। मैं कभी उनसे भिक्षा मांगा करता था, तो आज भगवान ने देने योग्य बनाया, तो मैंने गांव में बोल दिया कि जब भी आपकी किसी की भी बेटी का विवाह हो बता देना। आज भी हमारे गांव में किसी की भी बेटी का विवाह होता है तो गौरी गोपाल आश्रम की ओर से ये दास अनिरुद्ध उन बारातियों के भोजन की और बेटी को दान दक्षिणा अधिक से अधिक देने का प्रयास करता है, क्योंकि वो मेरे गांव की बेटी है। तो मैं ऋण चुका रहा हूं। जिन जिन गांव के लोगों ने मुझे भिक्षा दी है, मैं सदा उनका ऋणी रहूंगा, और जब तक सांसें रहेंगी उस गांव का ऋण, उस माटी का ऋण चुकाता रहूं। कोई भी बेटी का विवाह होता है, मैं उनकी सेवा में जितना बन पड़ता है उनका सहयोग करता हूं, बिना बोले उन लोगों के। गांव के लोगों का भी नियम हो गया है कि किसी की भी बेटी का विवाह होगा, फोन बस लगा देते हैं वो मेरे को, क्या बेटी का विवाह है फलानी तारीख को, बस। तो ये अपने गांव के प्रति जहां से मुझे मिला है भिक्षा, मैं उसके प्रति सदा क्या रहूंगा? ऋणी रहूंगा। मैं ऋणी हूं। मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूं कि माँ बाप से मलमूत्र धुलवा लिया, माँ बाप के पैसों से पढ़ लिख लिया और अब माँ बाप को छोड़ दिया। ऐसा नमक हराम नहीं हूं मैं, और आप भी नमक हराम मत होना। सदा जिनके प्रति, जिन्होंने आपको कुछ दिया है, सदा उनके प्रति ऋणी रहो, यही आपका धर्म है। राम जी कहते हैं हनुमान जी से, हे हनुमान, मैं कभी तुमसे ऋणी नहीं हो सकता। ये राम जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? हे हनुमान, मैं कभी तुमसे ऋणी नहीं हो सकता। क्यों? तुमने मेरी सीता का पता लगाया है, तुमने मुझे मेरी पत्नी लौटाई है। हे हनुमान, मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ये राम कह रहे हैं। जब राम भगवान होके उपकार मानते हैं तो हम इंसान होके किसी का उपकार क्यों ना माने? अरे किसी का ना मानो तो कम से कम भगवान का तो मानो। लेकिन आजकल का व्यक्ति, लोग क्या कहते हैं? अरे भगवान तो होते ही नहीं है। उपकार मानने का जब टाइम आया तो होते ही नहीं है, पल्ला छड़ा लिया। नहीं नहीं नहीं, इससे बड़ी नमक हरामी क्या हो सकती है? सही है गलत है? इसलिए मेरी मां, आप भी ईमानदारी से, गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आता है सबको भोजन मिलता है। क्यों? आप लोगों ने भिक्षा दी है तो आपका तेरा तुझको अर्पण आपने दिया, तो आप लोग ही खाओ पियो। अन्नदान आप लोगों के लिए, खाओ। सब लोग साधु संत लोग खाते हैं, ये सब है। आप गौरी गोपाल में देखो ना, कोई भी आ रहा सबको भोजन मिल रहा, क्योंकि आपका ही दिया है, आप ही खाओ। क्यों? आप सबके लिए है, इसलिए अखंड रसोई चल रही है, कोई भी आता भोजन मिलता है।
सेवा है। हम कोई बांध के थोड़ी ले जाएंगे, हम कोई वहां के लिए थोड़ी, वहां के लिए तो हम भजन कमा रहे हैं, भक्ति करेंगे, हमारा भजन वहां काम आएगा, वहां हमारी दौलत काम, वहां तो हमारा भजन काम आएगा। जो हम पुण्य करेंगे ये सब वहां हमारे काम आएगा। तो यहां का बांध के हम वहां ना ले जाएंगे। हमारे पिताजी ने हमें केवल संस्कार दिए हैं, हमारे पिताजी ने हमें पैसे नहीं दिए। हमारे पिताजी ने हमें आखिरी बार 2 रुपए दिए थे मेला घूमने के लिए। हमारे पिताजी ने हमें आखिरी बार कितने पैसे दिए? 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए मेला घूमने के लिए, बस। उसके बाद पैसे नहीं दिए। उसके बाद हम वृंदावन आए, पिताजी लेकर आए। उसके बाद हमें तेल खरीदना, साबुन खरीदना, तो उसके लिए हम लोग खुद पढ़ते भी, काम भी करते और अपना खर्चे करते। हमें जब हम पढ़ाई भागवत करने पढ़ने आए ना, तो हमारे पास पुस्तकें नहीं होती थी। हम पुस्तकों की दुकान में जाके खड़े हो जाते, पुस्तकें पढ़ते रहते। बाद में वो देखता कि बड़ी देर से खड़ा, खरीद तो रहा नहीं, तो वो भगा देता, तो हम लोग भाग जाते। ऐसी पढ़ाई किए। और सबसे पहले मुझे 3000 रुपए मिले थे कमाने। जब मैं पहली बार कमाई किया तो मैं सबसे पहले मेरी कमाई प्रयागराज में हुई। 3000 रुपए मुझे मिले थे 9 दिन में काम करने का। तो वहां 3000 रुपए मुझे मिले। तो 3000 रुपए से मुझे सब लड़कों ने मोबाइल खरीद लिया, मैंने मोबाइल नहीं खरीदा। मैंने 3000 रुपया की हारमोनियम खरीदी, क्योंकि मुझे संगीत सीखना था। तो संगीत सीखने का शौक था, तो मुझे लगा मोबाइल का क्या करूंगा, मुझे जरूरत किस चीज की है? हारमोनियम की। तो मैंने हारमोनियम खरीदी। आज भी वो मेरे पास रखी है, 3000 रुपया की पहली हारमोनियम। मुझे लगा कि पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रयागराज में मैंने सबसे पहले शुरू की अपने जीवन की जर्नी। पहली बार पैसा वहां कमाया, इसलिए प्रयागराज में अन्न क्षेत्र बांट करके वो चुका रहा हूं 3000 रुपए के। चलो वहां से शुरू किया तो वहां के भक्तों को, इसलिए माघ मेला में अखंड रसोई चल रही है गौरी गोपाल जी की। मैं जहां जहां से लिया हूं चुकाया जरूर हूं। 1 महीने अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा है गौरी। पिछली कुंभ में भी चला था, अब भी चल रहा। चुकाने का है साहब, लेके नहीं जाना किसी का ऋण। जहां से लिया है चुकाओ। अखंड प्रयाग में माघ मेला में भोजन चल रहा। तो मैंने अपने जीवन में पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। मैंने कभी गुटखा नहीं खाया, बीड़ी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी। हमारे उम्र के लड़के, हमारे दोस्त सिगरेट पीने लग गए, गांजा पीने लग गए। मैंने कहा नहीं, मैं पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। जो पैसे कमाऊंगा सेवा में। मुझे सेवा करने का शौक रहा बचपन से। मैं बचपन से सोचा था कि मैं बड़ा होकर अन्न क्षेत्र चलाऊंगा। सोचिए, अन्न क्षेत्र चलाने का मेरा सपना था। मेरा बचपन में सपना था कि मैं बड़ा होकर क्या चलाऊंगा? अन्न क्षेत्र चलाऊंगा, जहां सबको भरपेट भोजन मिलेगा, सब लोग भोजन करेंगे, मैं देखूंगा, मुझे सुकून मिलेगा कि चलो हम किसी के काम आए। ये बचपन का सपना था। लड़कों को सपना होता है गाड़ी का, बंगले का। मुझे कोई गाड़ी घोड़े बंगले का कोई सपना नहीं। कोई गाड़ी घोड़े का सपना नहीं है। हम कोई गाड़ी वाड़ी उतनी ही लेते हैं जितनी हमें जरूरत पड़ती है आने जाने की, क्योंकि आज के युग में आना जाना है तो गाड़ी तो होनी है। तो जो जरूरत है वो लेते हैं, लेकिन कोई शौक नहीं है कि हमें गाड़ी का शौक है। कोई शौक नहीं है, ना हमें खाने पीने का शौक, ना गाड़ी घोड़े का शौक। शौक है केवल सेवा करने का, और वही भगवान करा रहे हैं शरीर से। आप यदि सही है ना मेरी माँ, तो भगवान से आज तक ये दास ने भगवान से मांगा कुछ नहीं। जो सोचा है वो भगवान ने पूरा किया है। मैं सारी बात केवल इसलिए बता रहा हूं कि आपका समर्पण भगवान से होगा तो आपको कहना नहीं पड़ेगा। भगवान बिना मांगे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। प्रेम करिए भगवान से, समर्पण करिए भगवान में। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान से आप लोग क्या करेंगे? प्रेम। और प्रेम कैसा होता है? जिसमें कोई स्वार्थ है तो वो वासना हो गया, वो जहां स्वार्थ ना हो वो प्रेम हो गया। प्रेम
प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। इसलिए भगवान से प्रेम करिए और निस्वार्थ करिए, भगवान को देखिए और सदा नजरें झुकी रहें, एहसानों के तले दबे रहो। ईश्वर का एहसान मानना ही भक्ति है। सदा तुम्हारी नजरें उनके आगे झुकी रहें कि प्रभु मैं आपका ऋणी हूं। क्या हूं? आप क्या हैं ईश्वर के? सच बताओ, कितने लोग ऋणी हैं? आप ऐसा किया करो, रोज भगवान से कहा करो, हे प्रभु हम आपके ऋणी हैं। और क्या क्या ऋण है रोज बताओ। यही प्रार्थना, यही भक्ति है, यही चिंतन है, यही पूजा है, यही जप है। हे प्रभु हम आपके ऋणी हैं, कहो तो। अब ऐसा है ना कि देखो आपको सब कुछ मिला और आप ऋण भी ना मानो, ये गलत है। यही भक्ति है, ईश्वर को याद रखना। किस भाव से? नजरें, आपको घमंड आता है? घमंड इसलिए आता है क्योंकि आप ईश्वर का उपकार नहीं मानते। जब आप ये मानने लगते हैं मैंने किया, ये एटीट्यूड आ गया। अभिमान आता ही है जब स्वयं को कर्ता मानते हो। लेकिन जहां ईश्वर को कर्ता मानोगे, जब ईश्वर के आगे पलकें झुकी रहेंगी, तो अभिमान क्यों आएगा? अभिमान कभी भक्त को नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो ये मानता है कि प्रभु ये सब आपका दिया है, कोई मेरा थोड़ी है। और जहां आप ईश्वर को भूल गए कि मेरा नहीं है, तो लो अभिमान आ गया। इसलिए सदा ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, अभिमान आप लोगों को आता है कि नहीं? है ना? आता है। अभिमान आया मतलब आप भगवान को भूल गए। ये दास अनिरुद्ध, मैं कभी किसी बात का घमंड नहीं करता। क्यों? मेरे पास कुछ होए तो घमंड करूं? मेरे पास क्या है बताइए? क्या है मेरे? आपके पास किस बात का घमंड? क्या है आपके पास? क्या है? पैसे का घमंड। तुम्हारे पास पैसे हैं? कितने हैं? हैं? तुम्हारे पास? अरे ये तो ईश्वर का धन्यवाद कहो कि प्रभु ने आपको कुछ पैसे दिए। इसलिए दिए हैं कि तुम किसी के काम आओ, इसलिए नहीं दिए कि तुम घमंड करने लग जाओ। पैसे दिए हैं। अब जैसे हमारे यजमान जी के पास भगवान ने दिया है, तो उन्होंने क्या किया? उस पैसे से अभिमान नहीं किया कि जी मैं अभिमान नहीं। उन्होंने श्री राम कृष्ण जी ने, सत्यनारायण जी ने, महावीर जी ने, प्रभुदास जी ने, इन्होंने पैसे पाके घमंड नहीं किया। इन्होंने पैसे पाके जितना बन पड़ा इन लोगों से समाज की सेवा की। आपको यहां ले आए, सेवा ही तो है। उन्होंने घमंड नहीं किया कि जी मेरे पास है, नहीं। उन्होंने आपको यहां लाके आपको 7 दिन रखा, 7 दिन आपको भोजन प्रसादी कराया, 7 दिन कथा सुनवाई, आपसे पूछा आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। तो क्या है ये? धन पाके घमंड नहीं, सेवा, नम्रता, सरलता, सहजता। आप भी धन पाके यही करना। ये नहीं कि अकड़ में रहो कि जी मैं हूं तो कोई है ही नहीं। सदा भगवान को यही प्रेम है। ये क्या है मेरी मां? प्रेम ये है कि जो भगवान दे रहे हैं ये ईश्वर का है, मेरा नहीं। गौरी गोपाल भगवान का है, सब वही करा रहे हैं, मैं नहीं हूं। भगवान ने मुझे निमित्त बनाया। अच्छा एक बात बताओ, सीता मां का पता किसने लगाया? किसने लगाया? यदि हनुमान जी सीता मां का पता ना लगाते तो सीता मां का पता लगता कि नहीं लगता है? नहीं लगता? नहीं लगता? लगता।
अब हनुमान जी इस बात से घमंड करने लग जाएं कि मैंने पता लगाया, मैं ना होता तो पता ही ना लगता सीता मैया का, मैंने लगाया। इस बात का हनुमान जी घमंड करें तो कोई अर्थ ना निकलेगा, क्योंकि हनुमान जी पता ना लगाते सीता माँ का तो भी सीता माँ का पता लगता, राम जी किसी और से काम कराते। वो तो हनुमान जी को इस बात की प्रसन्नता है कि प्रभु आपने ये काम करने का मौका हमें दिया, ये दास को दिया, तो आप प्रसन्न रहो इस बात से कि प्रभु ने आपको इस योग्य बनाया। इस बात का घमंड